पहाड़ से लेकर मैदान तक भारी बारिश ने नदियों का जलस्तर बढ़ा दिया है। नदियों में आए बारिश के पानी की वजह से नदी नाले उफान पर हैं। पहाड़ों पर हो रहे लैंडस्लाइड की वजह से वहां पर रहने वालों की नींदें इस लैंडस्लाइड ने उड़ा दी है। मैदानी इलाकों में भी नदियों के लगातार बढ़ते जलस्तर के चलते जमीन के कटाव की समस्या बन गई है। इसी को लेकर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। त्रिपुरा में भारी बारिश की वजह से बाढ़ और भूस्खलन से हाहाकार मचा है। बाढ़ की वजह से अब तक 10 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई लोग लापता हैं। सभी स्कूल और कॉलेज बंद करने के आदेश जारी किए गए हैं। 32,000 से ज्यादा लोग बाढ़ राहत शिविरों में शरण ले चुके हैं। हालातों पर काबू पाने के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के साथ ही वायुसेना ने भी टीम को लगाया है। बिहार के नवादा में ककोतल झरने में अचानक बाढ़ आ गई। लगातार हो रही बारिश से ककोतल के जलस्तर में बढ़ोतरी हुई और देखते ही देखते ककोतल के झरने ने रौद्र रूप ले लिया। पहाड़ी इलाके में कुछ दिन से हो रही लगातार बारिश की वजह से अचानक पानी बढ़ गया। फिलहाल पर्यटकों की एंट्री पर रोक लगा दी गई है। मथुरा में भारी बारिश के बाद हालात बिगड़ गए हैं। सड़क से लेकर घरों तक पानी ने कब्जा कर लिया है। सड़क पर कई फीट पानी जमा होने के बाद लोगों की परेशानी काफी बढ़ गई। आने जाने के लिए भी लोगों को काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। भारी जलभराव में फंसे लोगों को नगर निगम ने बुलडोजर से जलभराव से पार कराया। यदि जन्माष्टमी पर बरसात हो गई और यही हाल रहा तो चुनौतियां और भी बढ़ जाएंगी। देखिए, ये चुनौतीपूर्ण कार्य है। बरसात होती है तो हम लोग निरंतर मुस्तैदी के साथ लगे हुए हैं और यहाँ कार्य कर रहे हैं, और अगर आगे बारिश होती है तो उसमें भी हम सुचारू रूप से आवागमन को सुचारू करने के लिए अपने भरसक प्रयास करेंगे। बलिया में भारी बारिश के बाद हर जगह जल जमाव की समस्या खड़ी हो गई है। कोतवाली में पानी भरने से वहां आने वाले लोगों को दिक्कतें हो रही हैं। वहीं गंगा और घाघरा का जलस्तर बढ़ने से जमीन के कटाव की समस्या खड़ी हो गई है। हालांकि प्रशासन का कहना है कि अभी कोई खतरा नहीं है। अपने इलाकों में प्रशासन लगातार कहीं किसी बंधे पर किसी तरह की कोई खतरा नहीं है और सारी तैयारियां हैं। और अभी वर्तमान में पानी बढ़ने से सर्दी के जमीनी कटान में रुकी हुई है, जिस पे हम लोग सतत निगरानी कर रहे हैं। पीलीभीत में नदी से कटान हो रहा है। चंदिया हजारा और राहुल नगर के बीच कई एकड़ जमीन पर खड़ी गन्ने की फसल नदी में समा गई। बाढ़ और कटान के प्रकोप से बचने के लिए हजारों लोग नदी के किनारे जमा होकर पूजा पाठ करने लगे। बाढ़ के कहर से निजात दिलाने की कामना की। लोगों ने नदी के किनारे विधि विधान से पूजा की। पहाड़ों में भारी बारिश से उत्तराखंड के श्रीनगर में अलकनंदा नदी अब खतरे के निशान के करीब बह रही है। चमोली और रुद्रप्रयाग में हो रही बारिश के कारण अलकनंदा नदी में लगातार उफान है। वहीं नदी के उफान पर आने के बाद एसडीआरएफ और पुलिस प्रशासन सतर्क हो गया है। लोगों से नदी घाट किनारे न जाने की अपील की जा रही है। चमोली में बद्रीनाथ हाईवे बंद हो गया है। नंदप्रयाग के पास पहाड़ी से भारी मलबा सड़क पर आ गया। वहीं तेज बारिश के बाद कंचनगंगा, गुलाब कोटी, पागल नाला, चिनका में पहाड़ी से भारी मलबा आ गया है, जिसके बाद से सड़क पूरी तरह से बंद है। सड़क बंद होने से यात्री फंसे हुए हैं। हाईवे को खोलने का काम जारी है। पहाड़ों में लगातार हो रही बारिश के चलते गंगा और उसकी सहायक नदियां उफान पर हैं। ऋषिकेश के त्रिवेणी घाट पर गंगा चेतावनी रेखा को छूकर बहने लगी है। पुलिस अलर्ट मोड में आ गई है। लोगों को गंगा घाट से दूर रहने की सलाह दी गई है। पहाड़ों में कल से तेज बारिश हो रही है, जिसके बाद ऋषिकेश में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। चमोली में देर रात को भारी बारिश के बाद जगह जगह नुकसान हुआ है। सबसे पहले नुकसान देवल और थराली क्षेत्र में हुआ है। देवाल के हरनी में पुल बह गया। इसके साथ ही पैदल रास्तों को भी नुकसान हुआ। बारिश से पिंडर नदी का जलस्तर बढ़ने से लोगों में डर का माहौल बना हुआ है। वहीं बारिश के बाद बरसाती नाले उफान पर हैं। चमोली के पंगनो गांव में कल रात को भारी बारिश की वजह से लैंडस्लाइड हुआ।
यहाँ 3 घर खतरे की जद में आ गए हैं। लोग अपने घरों को खाली करने में लगे हुए हैं। भूस्खलन के बाद बड़े बड़े पत्थर और मलबा गांव की तरफ आ गया। इससे पहले भी यहाँ भारी भूस्खलन हुआ था। टिहरी के भिलगाना ब्लॉक में बारिश से तबाही की खबर है। बूढ़ा केदार इलाके में गेंदवाली गांव में बादल फटा। राहत की बात यह है कि कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन कई घरों और खेतों को भारी नुकसान हुआ है। बड़े बड़े बोल्डर और पेड़ पानी के सैलाब में बहकर आ गए। वहीं एसडीआरएफ पुलिस की टीम मौके पर है। मसूरी धनौल्टी नेशनल हाईवे पर बारिश के बाद कई जगह पर भूस्खलन हुआ। पीडब्ल्यूडी और नेशनल हाईवे की टीम रास्तों को खोलने में लगी है। मसूरी धनौल्टी नेशनल हाईवे पर ज्यादा दिक्कत हुई। यहाँ सड़क पर आए मलबे को हटाने में कई घंटों का वक्त लग गया। हाईवे खुलने से यात्रियों ने राहत की सांस ली। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। टिहरी आपदा प्रभावित गेंवाली गांव में दवा बांट कर वापस लौट रहा स्वास्थ्य विभाग का एक कर्मचारी बरसाती नाले में बह गया और सूचना के बाद पहुंची एसडीआरएफ की टीम बहे हुए शख्स की तलाश में जुट गई है। सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। आपको बता दें कि गेंवाली में आपदा प्रभावित लोगों के स्वास्थ्य जांच के लिए शुक्रवार को गई 6 सदस्यीय स्वास्थ्य विभाग की टीम वापस लौट रही थी कि तभी गेवाल गदेरे पर लकड़ी के पुल पर पैर फिसलने से कर्मचारी उफनते गदेरे में बह गए। यहाँ पर स्वास्थ्य कर्मी था, उनका नाम तो ध्यान नहीं है। कृषि विभाग में कर्मचारी था, यहाँ बहेगा और यहाँ पता ही नहीं लग रहा उनका कहाँ डूब गए आने में। और यहाँ पर तमाम जो है लोग आवागमन जो है यार लोग गांव में हैं, हम इधर रहे। अब जो है क्या करें, वहाँ की समस्या देखिए, यहाँ की समस्या देखिए। चमोली से एक खबर आ रही है, जहां पर लगातार हो रही बारिश के चलते बद्रीनाथ हाईवे छिनका के पास बंद हो गया है और पहाड़ी से लगातार गिर रहे हैं बोल्डर, मलबा गिर रहा है। हाईवे के दोनों तरफ के यात्री फंसे हुए हैं। विभाग हाईवे को खाली करने में, हाईवे को सुचारू रूप से दोबारा चलाने में जुटा हुआ है। मलबा हटाने का काम लगातार जारी है। चमोली में भारी बारिश के बाद कई जगहों पर तबाही की खबरें सामने आ रही है। बद्रीनाथ हाईवे पर हनुमान चट्टी से लेकर रडांग बैंड तक खासा नुकसान पहुंचा है। तस्वीरों को देखकर आप तबाही का अंदाजा लगा सकते हैं। सड़क निर्माण का काम कर रही कंपनी को भी खासा नुकसान हुआ। जगह जगह पर रोड की सुरक्षा दीवार टूट चुकी है। हनुमान चट्टी के पास पुल के बेसमेंट की दीवार भी काफी हद तक बर्बाद हो चुकी है, जिससे पुल को खतरा पैदा हो गया है। कंचनजंगा क्षेत्र में करीब 30 मीटर रोड वॉश आउट हो गई है। फिलहाल बद्रीनाथ हाईवे पर सफर जानलेवा हो चुका है। चमोली में भारी बारिश की वजह से देवाल घाटी के सुदूरवर्ती गांव में जमकर तबाही हुई। ब्रह्मताल के निचले हिस्से में बादल फटा। थराली, वाण, नंदा देवी राजजात मार्ग भी काफी क्षतिग्रस्त हुआ। रोड का 40 मीटर हिस्सा बह गया है, जिससे वाण और कुलिन गांव का संपर्क कट गया है। 5 गांव की पेयजल लाइन भी बह गई है और ग्रामीणों के सामने पानी का संकट गहरा रहा है। तो देख सकते हैं आप, 5 गांव में पानी की लाइन बह गई और उसके बाद क्या हालात हो गए। देवाल घाटी के गांव में जमकर तबाही हुई है। चमोली में बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और ग्रामीण इलाकों को जोड़ने वाली सड़क बंद है, जिससे गांव के लोगों को काफी दिक्कत हो रही है। सितोल गांव की तस्वीरें आप देखिए, जहां पर सड़क बंद होने के बाद बाइक सवार अपनी गाड़ियों को दलदल के ऊपर पार करने की कोशिश कर रहे हैं। खतरा इतना ज्यादा है कि थोड़ी सी लापरवाही हुई तो बड़ा हादसा हो सकता है। टिहरी के भिलंगना में आपदा का कहर लगातार जारी है और लगातार बादल फटने की घटनाएं हो रही हैं। बूढ़ा केदार के गेमवाली गांव में बादल फटने से 4 से 5 मकान मलबे की चपेट में आ गए हैं और ग्रामीणों ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई। माध्यमिक विद्यालय जो कि पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है, पूरी तरह से इसके सारे कमरे जो हैं
तो लगातार इस तरह की घटनाएं सामने आ रही है। बात कानपुर की करें तो गंगा का जलस्तर कम होने का नाम यहां पर भी नहीं ले रहा है और नरोना बांध से छोड़े जा रहे पानी की वजह से गंगा का जो किनारा है वहां पर खतरा बढ़ता जा रहा है। कटरी के कई गांव इससे प्रभावित हो चुके हैं। फसलें पूरी तरह पानी में डूब गई है। लोग दिन रात पानी के बढ़ रहे जलस्तर पर नजरें बनाए हुए हैं। जिला प्रशासन भी बढ़ते हुए पानी को लेकर गंभीर दिख रहा है। अगर पानी बढ़ेगा तो यहाँ पर लोगों को शिफ्ट भी करवा दिया जाएगा। न्यूज़ 18 की टीम ने गंगा के किनारे प्रभावित घरों का नाव से जायजा लिया। गंगा का जलस्तर जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे गंगा के छोर पर रहने वालों की परेशानियां बढ़ रही है। इस वक्त न्यूज़ 18 टीम ग्राउंड जीरो पर है। आप देखिए कैसे गंगा का लेवल बढ़ता जा रहा है और लोगों की परेशानियां भी। ये सरसैया घाट से होते हुए पानी का बहाव अब धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। और अगर हम बात करें इस गंगा के किनारे रहने वाले लगभग 750 से ज़्यादा वो घर हैं जो गंगा के छोर पर स्थित हैं और ऐसे में ये परेशानी का उन लोगों के लिए भी सबब बनती जा रही है। देखिए कैसे कैसे जिनकी जो गृहस्थियाँ हैं वो तबाह ना हो उसके लिए यहाँ पार्षद खुद मौजूद हैं और यहाँ निकले हुए हैं ये बारीकी देखने। सर आप यहाँ के पार्षद हैं, कैसे देख रहे हैं सर? ये जो गंगा जी हैं ये हर वर्ष की भांति सावन के महीने में बढ़ती हैं, तो इसकी जानकारी हम सब लोगों को है। क्षेत्र में जो भी अधिकारी लगते हैं उनको सबसे पहले ऐसी चीज़ों से अवगत कराया जाता है। उन सबकी पैनी नज़र बनी हुई है। इसमें अगर मान लो ये सब देख रेख में रहता है, अगर कोई ऐसी समस्या अगर बढ़ती है, पानी जल से ज़्यादा बढ़ता है तो यहाँ पे आप ये मान के चलिए कि शिफ्ट कराने तक की व्यवस्था है कि लोगों को घर से लोगों से बात करके इनको कुछ दिनों की शिफ्ट कराई। ये 2-3 महीने सावन में रहता है। आप देख सकते हैं ठीक सामने आप देखिए कि किस तरह पानी बढ़ता जा रहा है और ऐसे में यहाँ से लगभग 2.5 से 3 फुट अगर पानी और बढ़ता है तो इनकी गृहस्थियाँ तक खराब हो सकती हैं। और ऐसे में यहाँ के अधिकारी पार्षदों से संपर्क स्थापित किए हैं और लोगों से मोबाइल नंबर के माध्यम से उनके कांटेक्ट में, ताकि यदि गंगा का जलस्तर और बढ़ता है तो उनको किसी सुरक्षित स्थान पर ले जाया जा सके। वीडियो जर्नलिस्ट आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। सोनभद्र के मारकुंडी घाटी में पहाड़ ढहने से आवागमन बाधित हो गया है। पहाड़ ढहने से वाराणसी शक्तिनगर मेन रोड पूरी तरह से बाधित हो गया है। गाड़ियों का गुजरना बंद हो गया है। बताया जा रहा है कि रुक रुक कर बारिश के चलते पहाड़ ढहा है और टोल प्लाजा कर्मी मलबे हटाने की कोशिश में जुटे हैं। चौपन थाना क्षेत्र के मारकुंडी घाटी की ये घटना है। मारकुंडी घाटी में पहाड़ ढह गया है पूरी तरह से, देख सकते हैं तस्वीरों में आप। गाड़ियों की आवाजाही भी इससे प्रभावित हुई है और पहाड़ ढहने की वजह से आमजन को भी समस्याएं जिनसे दो चार होना पड़ रहा है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच गठबंधन पर सीएम योगी ने बड़ा हमला बोला है। सीएम योगी ने राहुल गांधी से 10 सवाल पूछे हैं। मैं कांग्रेस के नेता श्री राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं कि क्या कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के जम्मू कश्मीर में फिर से अलग झंडे की घोषणा का समर्थन करती है? क्या राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी धारा 370 और आर्टिकल 35A को वापस लाकर जम्मू कश्मीर को फिर से अशांति और आतंकवाद के युग में धकेलने के जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के घोषणा का समर्थन करती है? क्या कांग्रेस जम्मू कश्मीर के युवाओं के बदले पाकिस्तान के साथ वार्ता करके फिर से अलगाववादी ताकतों का समर्थन करती है? क्या कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी पाकिस्तान के साथ LOC ट्रेड
शुरू करने के नेशनल कॉन्फ्रेंस के निर्णय से फिर से बॉर्डर पार से आतंकवाद और उसके इकोसिस्टम को पोषण करने का समर्थन करती है? क्या कांग्रेस आतंकवाद और पत्थरबाजी की घटनाओं में शामिल के परिजनों फिर से सरकारी नौकरी में बहाल करके समर्थन करती है? इस गठबंधन से क्या कांग्रेस दलितों, गुर्जरों, बकरवाल और पहाड़ियों के आरक्षण को समाप्त कर फिर से उनके साथ अन्याय करने के लिए जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के वायदे का समर्थन करती है? क्या कांग्रेस चाहती है कि शंकराचार्य पर्वत, तख्त सुलेमान और हरि पर्वत कोहे मारन के नाम से जाने जाएं? क्या कांग्रेस जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था को एक बार फिर से भ्रष्टाचार की आग में झोंककर पाकिस्तान समर्थित गिने चुने परिवारों के हाथों में सौंपने का समर्थन करती है? क्या कांग्रेस पार्टी जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के जम्मू और घाटी के बीच भेदभाव की राजनीति का समर्थन करती है? क्या कांग्रेस और राहुल गांधी कश्मीर को ऑटोनॉमी देने की जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की विभाजनकारी नीतियों का समर्थन करती है?